गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हम लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। बहुत से क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आज भी रिमेनिंग है, उनको हम आज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और उससे पहले एक फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि लेंचो को किस बात की होप थी, किस चीज की उम्मीद उसे थी। तो बहुत इजी आंसर है इसका कि लेंचो को उम्मीद थी कि अब बारिश होने वाली है, क्योंकि जो उसकी फसल है वो पूरी तरह से अच्छे से ग्रो कर चुकी है। अब वक्त आ चुका था हार्वेस्ट होने का। तो हार्वेस्ट से पहले एक बारिश की रिक्वायरमेंट थी, और लेंचो को इसी बात की होप थी कि आज बारिश होने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि न्यू कॉइन्स हैं। तो ही कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट। ठीक है, उसकी जो क्रॉप है वो कटने के लिए एकदम तैयार थी। बस बारिश के होते ही वो अपनी फसल को क्या करता, काट देता, और काट करके मार्केट में बेचता और खूब सारे पैसे कमाता। इसलिए वो कहता है कि जितने ज्यादा बारिश होगी, जितनी जल्दी बारिश होगी, उतना ही ज्यादा मैं पैसे कमा सकता हूं। इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है कॉइन्स के साथ। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेन किस तरह से बदल जाती है और वो लेंचो के फील्ड को कैसे अफेक्ट करता है ये चीज। तो रेन बदल जाती है किसमें, हेलस्टोन्स में। ठीक है, बारिश के जगह वहां की क्या गिरने लगती हैं, ओले गिरने लगते हैं। बारिश के बूंदे नहीं बल्कि अब ओले गिर रहे थे। और बारिश की बूंदे तो एक बहुत अच्छी चीज थी उसकी फील्ड के लिए, लेकिन जो ओले होते हैं बच्चों, उस वो पूरी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उसका जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका फील्ड मान लीजिए अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब उसकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन वही है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, अब हेल भले ही ओले गिरना स्टॉप हो चुके हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि जो उन्होंने द डैमेज हैज बीन डन, जो नुकसान उन्होंने पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब लेंचो की भावनाएं कैसी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पूरी साल भर मेहनत करने के बाद लेंचो का खेत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड, हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर। उसे अपना अपना और अपने परिवार का भविष्य कैसा दिख रहा है, अंधकार में दिख रहा है। मतलब उसे नहीं समझ आ रहा कि वो पूरा आने वाला साल आगे कैसे गुजारेंगे, जब उनके पास ना तो फसल है, इवन बेचना तो बहुत दूर, उसे बेच करके पैसे कमाना बहुत दूर, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं बचा कि वो खुद का भी पेट पाल सके, अपने लिए भी खाने का इंतजाम कर सके। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। मतलब ही वॉज नॉट ओनली वरीड फॉर वट ही विल सो, कि वो अब क्या बोएगा, क्या मार्केट में जाके बेचेगा। अब नौबत तो कुछ ऐसी आ गई है कि उसे इतना परेशान होना पड़ रहा है कि वो अब पूरे साल भर क्या खाएगा, क्या अपने फैमिली को खिलाएगा। क्लियर। तो इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी थी। इसके बाद हम जानते हैं कि देखो, जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन आती है, हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो कोई ना कोई तो होता है जिसे हम याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कई बार अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को ही याद करते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। जिनके पेरेंट्स नहीं है वो अपने रिलेटिव्स को याद करते हैं, फ्रेंड्स को याद करते हैं, किसी ना किसी को तो याद करते हैं। कोई अपने नेबर्स को याद करता है ऐसे मुसीबत के समय में। देयर आर समवन, ठीक है, जिन्हें जिन पे हम रिलाय करते हैं, जिन पे हमें भरोसा होता है कि अगर कल के दिन मेरा बुरा वक्त आता है तो ये लोग मेरी मदद करेंगे। बट लेंचो के केस में क्या था, यहीं से देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लेंचो को किस पे भरोसा था। क्या लेंचो को अपने पेरेंट्स पे भरोसा था कि उसके पेरेंट्स उसकी मदद करने आएंगे, या उसे गांव वालों पे भरोसा था कि गांव वाले अब उसकी मदद करेंगे, क्योंकि गांव तो वहां था नहीं बच्चों। ठीक है, वो गांव से बहुत दूर रहता था, एक घाटी के बिल्कुल टॉप पे, घाटी के बीचों बीच एक मिडल में एक पहाड़ी थी, वहां पे वो रहता था। और आसपास कोई भी दूर दूर तक उसका ना तो कोई पड़ोसी था, ना कोई गांव वाले थे। तो उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। बट वो कौन थे फिर जिनके सहारे वो बैठा था। तो वो थे बच्चों ईश्वर। ठीक है, उसका फेथ था भगवान पर। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट। उसे लगता था कि जो गॉड की आईज है, गॉड अपनी आंखों से, यानी कि जो उनके नेत्र हैं, उनकी जो हम कह सकते हैं उनका जो विजन है, वो एक क्या है, वो सब कुछ देख सकते हैं उससे। यहाँ तक कि वो इंसानों के अंदर जो दुख और जो पीड़ाएं हैं, उनके जो कष्ट है, उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे वो कहता भी है
इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, ठीक है, इंसान की किसी भी आदमी के अंतरात्मा के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनर कन्फ्लिक्ट जिसे हम कह सकते हैं, उसे भी ईश्वर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लेंचो के केस में हो रहा है। लेंचो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। ही रोट ऑल, इसीलिए वो भगवान पे भरोसा करते हुए भगवान को पत्र लिखता है और उसमें वो कहता है कि ही नीडेड 100 पेसोस, की उसे 100 पेसोस की जरूरत है टू सो हिज फील्ड, ताकि वो अपने खेत में फिर से क्या लगा सके, बीज बो सके। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी भरोसे को कायम रखते हुए लेंचो क्या करता है, पूरी रात भर पहले तो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर उसे याद आते हैं कि नहीं, सिर्फ वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ एक ईश्वर ही है जो उसकी मदद करेंगे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को पत्र लिखेगा। ठीक है, हमने इस लास्ट क्वेश्चन में देख लिया। और वो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है, ही रोट अ लेटर। अब जो वो पत्र लिखता है, हमें एक और बात पता चलती है लेंचो के बारे में, कि भले ही उसे कंपेयर किया गया है एक एनिमल से, ठीक है, कि वो एनिमल की तरह उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो जब अपने खेतों पे काम करता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक ही वर्क्स टायरलेसली, बिना थके बिना रुके वो काम करता है लाइक एन एनिमल। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ खेतों का ही काम जानता है, कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फार्मर नहीं, बल्कि वो एक लिटरेट पर्सन भी है, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, तभी वो भगवान को पत्र लिख पाता है। ठीक है, तो वो पत्र लिखता है, उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत असमंजस में होता है, परेशान होता है, और बट इसके बावजूद वो शहर जाता है, ही वेंट टू टाउन, और बस से उतरकर वो सीधा जाता है पोस्ट ऑफिस और वहां पे अपने इस लेटर को पोस्ट कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जिसने लेटर पोस्ट किया, उस लेटर को सबसे पहली बार कौन देखता है? तो सबसे पहली बार तो बच्चों उस लेटर को देखता कौन है? जो वहां का पोस्टमैन होता है। ठीक है, वो पोस्टमैन देखता है, जब वो डिलीवर करने जा रहा होगा उन लेटर्स को, तो वो सब जगह एड्रेस देखता है और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ही वो डिलीवर करने जाता है। और जब वो ये देखता है कि इसमें एड्रेस लिखा है टू गॉड, गॉड का एड्रेस लिखा है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है, या फिर ये कोई हमारे साथ जोक कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारे साथ मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, कि उसने ये लिख दिया कि भगवान के नाम पत्र लिखो। उसे हंसी आती है और वो उस लेटर को लेकर के कहाँ आता है? पोस्ट मास्टर के पास आता है। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखते हैं और दोनों, पोस्ट मैन और पोस्ट मास्टर दोनों खूब हंसते हैं। बट जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं, पोस्ट मास्टर्स लेटर को पढ़ते हैं, तो अचानक से जो उनकी हंसी है, उनका जो मजाकिया तरीका था, वो किस में बदल जाता है? एक सीरियसनेस में बदल जाता है। वो इसलिए सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ही वॉज शूक्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देख करके हिल जाते हैं, अंदर से झकझोर देता है उन्हें लेंचो का विश्वास। और क्यों झकझोरता है? उन्हें ऐसा लगता है कि आज की डेट में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास है। काश मेरा भी विश्वास भगवान पर ऐसा ही होता। ठीक है, तो उसे लगता है कि हमें लेंचो जैसे व्यक्ति का, जो भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास करता है, उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बन के? गॉड बन के हम उसकी मदद करेंगे। और वो डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो को हेल्प करेंगे। और उसके लिए क्या करते हैं? हेल्प करने के लिए वो सबसे पहले तो बच्चों, जो उनकी सैलरी थी, उस सैलरी में से थोड़े से पैसे बचा करके, और फिर अपने स्टाफ के से भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सब जितना हो सके उतना डोनेट करें, और अपने दोस्तों से भी वो डोनेट करते हैं, ये कह करके कि हम चैरिटी के लिए डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं। और कितने पैसे वो इकट्ठे कर पाते हैं बच्चों? वो पूरे 100 पेसोस तो नहीं, बट 70 पेसोस के आसपास वो क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। और जब लेंचो आता है तो उसको वो लेटर में 70 पेसोस दे देते हैं, और उन्होंने नीचे साइन क्या किया था? गॉड, अंडरसाइंड एज गॉड, की ये मदद भगवान ने की है। वो चाहते तो क्रेडिट लेने के लिए पोस्ट मास्टर, क्योंकि आज की डेट में क्या है बच्चों, लोग मदद करने पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उस मदद के बदले जो उन्हें क्रेडिट मिलता है, जो तारीफ मिलती है, वाहवाही मिलती है, वो सब बटोरना चाहते हैं। इसलिए लोग मदद करते हैं, ताकि उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो मदद करते हैं और अपना नाम भी जाहिर नहीं होने देते कि ये मदद किसके द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ पे बट पोस्ट मास्टर जो है,
वो अपना क्रेडिट ना लेते हुए वो एक क्रेडिट किसको देते हैं, गॉड को देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो लेंचो का भरोसा है वो भगवान से उठ जाए। उसे ये लगे कि भगवान ने तो मेरी कोई मदद की नहीं, ये तो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने मेरी मदद करी, तो इसका मतलब भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज को वो नहीं चाहते थे कि लेंचो फील करे, इसलिए वो खुद क्रेडिट नहीं लेते बल्कि वहां पे सारा क्रेडिट गॉड को ही दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जब लेंचो को ये पैसों से भरा 70 पेसों से भरा हुआ लिफाफा मिलता है, तो क्या वो इसे देख करके आश्चर्यचकित होता है? वॉज ही सरप्राइज टू सी द लेटर कंसिस्टिंग ऑफ मनी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि सरप्राइज होने, आश्चर्यचकित होने की बात ही नहीं है। उसे पहले से ही भरोसा था कि उसे 100 पेसोज मिलेंगे। ठीक है, तो देयर वॉज नो रीजन फॉर बीइंग सरप्राइज्ड। His confidence and faith in God, जो उसका भरोसा था और आस्था थी भगवान पे, was such that he had expected that reply from God. उसे पता ही था, कंफर्म पता था कि भगवान उसका रिप्लाई तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो there was no reason for surprise. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि लेंचो उस लिफाफे को देख करके सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद वो लिफाफे से बाहर पैसे निकालता है, उन्हें काउंट करने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लेटर पढ़ने के बाद, यानी कि उस पैसों को काउंट करने के बाद, लेंचो, व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री? लेंचो गुस्सा क्यों हो जाता है? लेंचो को क्रोध क्यों आ जाता है? हम सब जानते हैं लेंचो को क्रोध आने का कारण ये था कि व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जैसे ही वो पैसे गिनता है, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, उसे सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोज मिलते हैं, जबकि उसने मांगे कितने थे? 100 पीसोज। करेक्ट, but he demanded 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. उसे इस बात पे भी पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट को, जो उसने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, उसको डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि मना नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें 100 पीसोस तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कम दूंगा, 70 पीसोस। ठीक है, और ना ही भगवान से कोई गलती हो सकती है, कि भगवान गलती भी नहीं कर सकते कि मांगे 100 पीसोस है और दे देंगे 70 पीसोस। काउंट करने में ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा भरोसा था लेंचो को। देयरफॉर ही कंक्लूडेड, तो फिर वो क्या कंक्लूजन निकाल लेता है? कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष खुद ब खुद निकाल लेता है कि भगवान से गलती हो नहीं सकती, तो फिर ये गलती नहीं, ये क्या है? ये किसी के द्वारा की गई कोई वो है, क्या बच्चों, चोरी वो समझता है कि पैसे चुराए गए हैं, और उन्हें कौन चुरा सकता है? उसका पूरा शक जाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर ही। इसलिए वो उसको गुस्सा आता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे, और वो उन्हें क्या कह देता है? दे आर सच अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग सब धोखेबाज हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि लेंचो को गुस्सा क्यों आता है और किस पे आता है? तो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसको 100 पेसोस चाहिए थे और लेकिन मिले 70 पीसोस। और किस पे आता है? क्योंकि वो खुद ब खुद इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि ये पैसे भगवान ने तो कम करे नहीं होंगे। इवन उसे अभी भी भगवान पे गुस्सा नहीं आया। सोचो कि भगवान ने मुझे 70 पेसोस क्यों दिए, मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे। वो खुद ही कंक्लूजन निकाल लेता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ये किसका गड़बड़ की गई है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा। ठीक है, इसलिए उसको गुस्सा आता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे, और उन्हें वो गुस्से में क्रूक्स कह देता है, और फिर से एक लेटर लिखता है कि आपने जो 30 पेसोस भगवान जी, जो इन लोगों ने चुरा लिया, आप मुझे फिर से भेजे। और फिर हमसे एक और क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया है कि लेंचो को किस पे फेथ था? लेंचो को गॉड पे फेथ था, बट इस बात को सपोर्ट करते हुए, एविडेंस देते हुए जो सेंटेंसेस हैं उनको लिखना है हमें, कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं चैप्टर में जो हमें ये बताते हैं, ठीक है, कि लेंचो को सच में भगवान पे बहुत भरोसा था। तो हम उन सेंटेंसेस को लिख बताएंगे। देखो, जब वो ये बात कहता है कि द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, कि भगवान सब लोगों के दिलों में रहते हैं, जो हमारे दिल में चल रहा है भगवान उस बात को जानते हैं। यहाँ तक कि मुझ जैसा इंसान जो एक सॉलिटरी हाउस में रहता है, एक एकांत जगह में रहता है, एकांतवास में रहता है, जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, उसको, उसके दिल में भी क्या चल रहा है भगवान ये अच्छे से जानते हैं। और मेरी सिंगल होप भी क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही मेरी मदद करेंगे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकंड, कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर लेंचो किस बारे में सोचता है? सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता है कि मेरी मदद कौन कर सकते हैं? ईश्वर।
ठीक है, तो ये सारी जो सेंटेंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि लेंचो को भगवान पे भरोसा था। और वो ये भी कहता है कि गॉड्स आईज कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। ठीक है, एक और सेंटेंस वो क्या लिखता है लास्ट में, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो भगवान को इस तरह से लिखता है एड्रेस करते हुए कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार जो है वो इस पूरे साल भर भूखा ही रहेगा। क्लियर? तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि उसे भगवान पे बहुत भरोसा था। एक और सेंटेंस पे वो क्या लिखता है कि वो जब लेटर लिख रहा होता है तो लास्ट में क्या लिखता है, सेंडर्स में टू गॉड। ठीक है, तो भगवान के नाम वो लेटर को लिख रहा है। और लास्ट में एक जब वो आता है कि गॉड से मिस्टेक नहीं हो सकती, ये मिस्टेक ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की होगी। तो ये सेंटेंस भी हमें बता रहा है कि उसे भगवान पे भरोसा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, गलती तो इंसानों से ही होती है। इट सेड, और एक और सेंटेंस, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस ईच, कि वो इतना भरोसा था कि वो फिर से एक बार और लेटर लिख देता है कि भगवान मुझ पे सिर्फ 70 पेसोस ही पहुंचे हैं, 30 पेसोस आप मुझे और दे दीजिए। क्योंकि भरोसा है इसीलिए वो दोबारा से लेटर लिख रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि लेंचो को कितना भरोसा था भगवान पर। क्लियर? तो जब आपसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भगवान किस पे भरोसा था लेंचो को, तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि गॉड पे भरोसा था। बट अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन उन सेंटेंसेस को भी मेंशन करो जो ये बताते हैं कि भगवान पे भरोसा था लेंचो को, तो आपको सेंटेंसेस भी बच्चों मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो का शक किस पे जाता है कि किसने बाकी के पैसे ले लिए होंगे? तो लेंचो शक करता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही जो बाकी के पैसे हैं वो ले लिए होंगे। ही कॉल्स देम आउट क्रूक्स, वो उन्हें क्या कहता है? क्रूक्स कहता है। क्रूक्स यानी कि धोखेबाज। ठीक है, और यहां पे हम एक चीज देख पाते हैं कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बच्चों को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि आयरनी क्या होती है। आयरनी हम उसे कहते हैं जहां पे कोई काम किया जाता है किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हुए, ठीक है, और कुछ हो एकदम उल्टा जाता है। आपने कुछ एक्सपेक्ट कुछ और किया होता है लेकिन होता बिल्कुल उसके विपरीत है। उस सिचुएशन को हम आयरनी कहते हैं। अब इसे अपने चैप्टर से कंपेयर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो, पोस्ट मास्टर मदद करता है किसकी? लेंचो की। उसे लेंचो पे दया आती है कि कितना फेथफुल इंसान है ये, इसका भगवान पे कितना भरोसा है, मुझे इसका भरोसा टूटने नहीं देना। ठीक है, और इसलिए उसके भरोसे को बचाने के लिए पोस्ट मास्टर सहित पूरा पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो मिल करके लेंचो की मदद करने के लिए अपनी सैलरी में से पैसे बचा करके डोनेट करते हैं, और 70 पेसोस तक वो डोनेट कर लेते हैं और वो लेंचो को देते हैं। बट आयरनी ये है, देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि लेंचो को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसे एटलीस्ट इतने पैसे तो मिले, लेकिन शुक्रगुजार होने की जगह वो उल्टा ब्लेम कर देता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही कि ये लोग ही कौन है, धोखेबाज है, इन्होंने ही पैसे चुराए होंगे। तो ये आयरनी ही होती है कि जो आपकी मदद कर रहा है आप उसे ही समझ रहे हैं कि ये चोर है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरनी वाली सिचुएशन है। और हमें एक और चीज देखने को मिलती है, आयरनी इस बात से भी है कि लेंचो का भरोसा ईश्वर पे तो है, ईश्वर पे वो बहुत ज्यादा भरोसा करता है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत बात है, बट लेंचो का भरोसा इंसानों पर बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा और वो ये सोच रहा है कि लोगों ने ही पैसे चुराए होंगे। तो ये एक आयरनी वाली सिचुएशन बन जाती है। और हम ये सब जानते हैं कि आखिरकार ये मदद किसने करी उसकी? ये मदद भगवान ने नहीं करी, ये मदद करी है इंसानों ने ही। तो ये एक आयरनी वाली सिचुएशन है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही चीजें हो जाती है। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये था बच्चों कि कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर और ह्यूमन एंड ह्यूमंस, की जो विवाद हैं, जो लड़ाइयां हैं इंसानों और कुदरत के बीच में, और इंसान के बीच में जो लड़ाइयां हैं उनको इस चैप्टर में कैसे दर्शाया गया है।
तो इस चैप्टर के थ्रू सबसे पहले हमें जो इंसिडेंट बताया गया कि एक हेलस्टोन आता है और वो पूरी फसल बर्बाद करके चला जाता है लेंचो की। तो वो हमें कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है किसके बीच में, हेलस्टोन किसके द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा, कुदरत के द्वारा हो रहा है। तो कुदरत किस तरह से इंसान की गई पूरे साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और इंसान भी कम नहीं है। इंसान हम जानते ही हैं कि कितना ज्यादा नुकसान पेड़ जंगल काट काट के क्या बना रहा है, अपने खेत बना रहा है, अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, ये सब बना रहा है। तो इंसान कुदरत का नुकसान करता है, फिर कुदरत इंसान का नुकसान कर देती है। तो ये चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। मतलब दोनों हार्मनी में नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। ना तो इंसान कुदरत को नुकसान पहुंचाए और ना कुदरत, फिर कुदरत भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। पहले इंसान क्या करता है, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर नेचर कभी ना कभी बैलेंस बनाने के लिए फिर क्या कर देती है, चीजों को क्या अपने हिसाब से मोल्ड करती है। और जब वो मोल्ड करती है तो फिर तबाही डेफिनेटली आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है ह्यूमंस और नेचर के बीच में बहुत पहले से ही चला आ रहा है इस सृष्टि में। और ह्यूमंस के कन्फ्लिक्ट से तो हम सब भली भांति परिचित ही हैं कि कैसे हम इंसान आपस में ही अपनी ही कह सकते हैं बिरादरी इंसान इंसान के साथ ही लड़ रहा है शुरुआत से ही, ठीक है। और इसका भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जब पोस्ट मास्टर और मतलब पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ मदद करना चाह रहा था, करता है मदद बल्कि लेंचो की, और लेंचो क्या सोचता है कि ये पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ही हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए। यानी कि उसे भगवान पे तो भरोसा है जिसे उसने आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन जो इंसान है इंसानियत पे उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट हमें जो स्टोरी है ये बहुत डीपली इन चीजों को समझाती है कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं इंसान और नेचर के बीच में, और इंसानों के आपस में ही कन्फ्लिक्ट रहते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि इस चैप्टर में जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, जैसे तूफान आना और आंधी तूफान आना, इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। तो ये नाम जो हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, आपको फिलअप्स के फॉर्म में दिया गया, मैं डायरेक्ट आप लोगों को सीधा आंसर बताता हूँ। तो एक तो हो जाता है, इन्हें हम साइक्लोन भी कहते हैं, किसी जगह कुछ कुछ जगहों पे इन्हें गेल कहा जाता है, कहीं पे इन्हें टाइफून कहते हैं, कुछ जगहों पे इन्हें टॉर्नेडो कहते हैं, इन्हें हरिकेन और व्हर्लविंड भी कहा जाता है। तो ये सारे नेम जो है आप इनको नोट डाउन करेंगे, ये सब एक ही चीज को डिनोट करते हैं, जो तूफान आता है उसी को ये सारे नेम्स डिनोट करते हैं। और इसी के साथ बच्चों हम अपने आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।